दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सब प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में होती है। फर्स्ट बार 1955 में दिया गया था। उसके बाद में 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपये है। 2024 में हिंदी में जो है मैं जब तक आई बाहर, किसको दिया गया? इसके लिए जो है गगन गिल को दिया गया। गगन गिल को, हिंदी में गगन गिल को दिया गया मैं जब तक आई बाहर के लिए। ठीक, इंग्लिश में स्पिरिट नाइट्स को दिया गया। स्पिरिट नाइट्स मतलब स्पिरिट नाइट बुक को दिया गया, जो किसकी है? स्ट्रीन की है। ठीक है। साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी, इसी के मतलब इसके अधीन है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है 1952 में। इसका उद्घाटन 1953 में होता है। ललित कला अकादमी की स्थापना होती है 1954 में। उसके बाद सुनील गावस्कर जो है, क्वेश्चन नंबर 2, सुनील गावस्कर जो कि एक क्रिकेटर हैं जिसे लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, लिटिल मास्टर। ठीक है। इनके बुक का नाम है रन्स एंड रूइस जो है इनके बुक का नाम है। और एक बुक है इनका नाम है सनी डेज। ठीक है। उसके बाद में धोनी का नहीं लिखे हैं कि मास्टर कूल उनको कहते हैं। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर का नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो वो सब पता होता है सबको, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। डेमोक्रेसी 11 द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी किसकी है? राजदीप सरदेसाई की है। डेमोक्रेसी 11। इम्परफेक्ट किसकी है? संजय मांजरेरकर की है इम्परफेक्ट। द शोमैन किसकी है? ग्लेन मैक्सवेल की है द शोमैन। आई हैव द स्ट्रीट्स किसकी है? रविचंद्रन अश्विन की है। द इनसाइड ये किसकी है? आकाश चोपड़ा की है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की है। ड्राइवन किसकी है? विजय लोकपल्ली की है, जो कि कोहली से संबंधित। ड्राइवन किसकी है? कोहली से संबंधित है, विजय लोकपल्ली की है। ठीक है। द धोनी टच ये किसकी है? धोनी से संबंधित है और लेकिन है भारत सुदर्शन की बुक का है। ठीक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवि शास्त्री की है। क्वेश्चन नंबर 3, 2008 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता, किसने जीता है? जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन जो है इनको पद्मश्री 1988 में दिया गया, पद्म भूषण 2002 में दिया गया, पद्म विभूषण 2023 में और ग्रैमी पुरस्कार 2024 में दिया गया है। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में दिया गया है। और इनको जो है प्लांट डर्म के लिए ग्रैमी जो है 1952 में मिला है। 1992 में प्लांट डर्म के लिए ग्रैमी अवार्ड 1952 में मिला है जाकिर हुसैन को। राकेश चौरसिया को 2024 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है एज वे स्पीक एल्बम के लिए। राकेश चौरसिया जो हैं बांसुरी वादक हैं। जितने चौरसिया लास्ट में लगते हैं, जैसे और ऐसे चौरसिया याद नहीं आ रहे हैं, वो भी सब बांसुरी वादक हैं। उसके बाद शिवमणि जी किसके हैं? ये ड्रम से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मायको उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और कौन का? मोपिन है, ड्री है, सोलुंग है अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम का कौन सा उत्सव है? मगन संगीत समारोह है। उसके बाद में कागयेद है। क्या है? मगन संगीत समारोह और कागयेद कहाँ का है? सिक्किम का है। और मणिपुर का कौन सा है? याओसांग है। उसके बाद में कांग चिगम्बा है। ठीक है, यहाँ पे गा लिखा है बीच में, चिगम्बा है। ठीक है। याओसांग और कांग चिगम्बा कहाँ का है? मणिपुर का। मेघालय का है, मेघालय का बेहदीन खलम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, मोहिनी अट्टम जो है
लास्य शैली से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय दर्शाता है। मोहिनीअट्टम को मोहिनीअट्टम से जो है वैष्णव संप्रदाय दर्शाता है, वायु तत्व भी दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में जादूगरनी का नृत्य इसे कहते हैं, जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। मोहिनीअट्टम को एकल महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम, इसकी भाषा जो है मणिप्रबलम भाषा का है, ठीक है। चमेली की फूल ये सब मतलब इसी मोहिनीअट्टम से ये सब जुड़ी हैं, ठीक है। चमेली के फूल हैं। साड़ी इसमें कौन सा होता है, साड़ी कौन सा प्रयोग होता है, कसावू साड़ी इसमें प्रयोग होता है। केरल का कलामंडलम संबंध है। केरल का कलामंडलम का संबंध भी मोहिनीअट्टम से ही है। उसके बाद में इसके ग्रंथ कौन से हैं, ग्रंथ जो हैं व्यवहार माला में इसका उल्लेख है। किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है मोहिनीअट्टम का, व्यवहार माला में इसका उल्लेख है। इसके लेखक कौन है, व्यवहार माला के लेखक हैं मांझामंगलम नंबूदरी जो हैं व्यवहार माला के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2008 में खुला था। उसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का। SAI मतलब फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1984 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। 2000 में इसकी स्थापना होती है, सन 2000 में, ठीक। BCCI की स्थापना 1928 में होती है, मुंबई में, ठीक। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में होती है। कहाँ पे, दिल्ली में होती है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ 1937 में बना है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में होती है, ये भी नई दिल्ली में ही होती है। तो नई दिल्ली में ज़्यादातर है, सब नई दिल्ली में ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण दिया गया है। मतलब देख लेते हैं, आर्टिकल 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है, और विधानसभा में यही 332 आर्टिकल के तहत इनको आरक्षण दिया गया है। NCSC अनुसूचित जाति जो है आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख है। और NCST मतलब अनुसूचित जनजाति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 338A में इसका उल्लेख है। किस मतलब ये जुड़ा है किसके तहत, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत NCST मतलब अनुसूचित जनजाति है, जुड़ा है 338A में। OBC का उल्लेख कहाँ पे, 338B में OBC का उल्लेख है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC। SC जो है SC लिस्ट जो है, SC का लिस्ट जो है 300 आर्टिकल 341 में है, और ST का लिस्ट जो है 342 में है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुच्छेद 340 संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपको बता दिए। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुच्छेद 340 संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 से संबंधित है। निर्वाचन आयोग जो है 324 से संबंधित है। वित्त आयोग आर्टिकल 281 से संबंधित है। वित्त आयोग आर्टिकल 281 से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग जब बना था तो इसमें प्रथम आयोग कब आया था, प्रथम आयोग जिसे काका कालेकर आयोग कहते हैं, इसका गठन जो है 1953 में हुआ था। काका कालेकर जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और रिपोर्ट 1955 में आती है, ठीक है। प्रथम आयोग का गठन 1953 में, रिपोर्ट 1955 में आता है। इसकी अध्यक्षता काका कालेकर कर रहे थे। सेकंड आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बीपी मंडल जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सेकंड आयोग की। और इसका गठन जो है सेकंड आयोग का 1979 में होता है। इसका रिपोर्ट 1980 में आता है। आर्टिकल 338B में क्या है, OBC के बारे में है, आर्टिकल 338B, ठीक है। उसके बाद में 102वां संविधान संशोधन 2018 से संवैधानिक स्थिति दी गई है OBC को। 103वां संविधान संशोधन में EWS के बारे में है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्टर। अनुच्छेद 343 आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है, जिसमें जो है हिंदी तो राजभाषा है, जिसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि है। आर्टिकल 351 में क्या है, आर्टिकल 351 में क्या है, हिंदी का जो है प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं।
आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग बताता है। आर्टिकल 344 में क्या है, राजभाषा आयोग है। राजभाषा आयोग का गठन जो है 7 जून 1955 को होता है। इसकी फर्स्ट अध्यक्ष जो है बीजी खरे थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राजभाषा एक्ट कब आता है, 1963 में राजभाषा एक्ट आता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन होता है 1976 में। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में 1976 में इसका गठन होता है। आर्टिकल नंबर 120 में क्या है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा आर्टिकल नंबर 120 में है। अब विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा आर्टिकल नंबर 210 में है। सेम इसका उल्टा है विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 10, अलीगढ़ आंदोलन जो है इसकी स्थापना कौन करते हैं, सैयद अहमद खान जो है इसकी स्थापना करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। उसके बाद में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जो है 1875 में सैयद अहमद खान करते हैं, जो बाद में 1921 एक्ट से जो है 1920 में AMU बन जाता है। उसके बाद में राधा स्वामी आंदोलन 1861 में इसकी स्थापना शिव दयाल सिंह करते हैं राधा स्वामी आंदोलन की। बहावी आंदोलन जो है 1889 में होती है, सैयद अहमद। उसके बाद में यहाँ थोड़ा कट गया है, 1 मिनट थोड़ा देखना। सैयद अहमद बरेलवी जो है बहावी आंदोलन जो है इसके संस्थापक हैं। देवबंद आंदोलन 1866 में होता है। देवबंद आंदोलन जो है 1866 में होता है। उसके बाद में मोहम्मद कासिम ननौतवी इसको चलाते हैं, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी इसको चलाते हैं। अहमदिया आंदोलन के कब हुआ था, किसके संस्थापक कौन है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है इसको चलाते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन को चलाते हैं। खिलाफत आंदोलन की जो है अली बंधु ने इसको शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में होती है, 1867 में होती है प्रार्थना समाज की स्थापना। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करते हैं। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। एक होता है वेद समाज की स्थापना कब होती है, वेद समाज की स्थापना 1864 में होती है। श्री धरालू नायडू जो है इसके संस्थापक हैं वेद समाज के। सत्यशोधक समाज को तो ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी 1873 में। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले के बुक का नाम है गुलामगिरी। उसके बाद में आता है आर्य समाज जो है 1875 में इसकी स्थापना होती है। दयानंद सरस्वती और मुंबई में इसकी स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती के बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखा गया है। देव समाज की स्थापना होती है 1887 में। कौन करता है, शिव नारायण अग्निहोत्री करते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। शारदा सदन जो है पंडिता रमाबाई जो है इसके संस्थापक हैं। 1889 में शारदा सदन की स्थापना होती है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापना होती है। MG रनाडे जो है इसके संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इन्हीं के नाम पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और इनकी गुरु माता कौन थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी, माँ शारदा। ये अपनी पत्नी की पूजा करते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बुक का क्या नाम है, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, इनके बुक का नाम है। सब योग है लास्ट में जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में शिकागो में भाषण कब दिए थे, शिकागो में 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद भाषण देते हैं। न्यूयॉर्क में जो है 1894 में वेदांत समिति की स्थापना करते हैं। वेदांत समिति की स्थापना न्यूयॉर्क में करते हैं 1894 में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्वेश्चन नंबर 13, वन स्थिति रिपोर्ट 2021। कुल वन और वृक्ष आच्छादन देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है,
24.62% है, 24.62%। और वनावरण कितना है? 21.71%। सिरिपोन मतलब कितना है? 21.71% है। 18वीं वन रिपोर्ट कब आती है? 2023 में। लेकिन 2023 की है, लेकिन आती कब है? दिसंबर 2024 में आती है, दिसंबर 2024 में आती है 18वीं वन रिपोर्ट। कुल जो है इसमें कुल जो है 25.17% हो गया है। उसके बाद में वनावरण कितना है? 21.76%, 21.76%। कुल का मतलब है, समझेंगे नहीं, जैसे कुल का मतलब है यहाँ पे, जैसे कुल वन और वृक्षाच्छादन कितना है 2024 वाले में? 25.17% है। और वनावरण कितना है? 21.76% है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन भी कहते हैं। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन भी कहते हैं। 3 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में चौथा यहाँ पे है पर्वतीय वन है, 5वां है दलदली वन। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.06%। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है? सिलिकॉन है 27%। उसके बाद में एल्यूमिनियम है 8%। उसके बाद लोहा है 5%। फिर उसके बाद में कैल्शियम है 3%। पृथ्वी पर ये सब पाए जाते हैं। उस साल का मानव शरीर में तत्व कौन कौन से प्रतिशत पाए जाते हैं? ये देखिए, ऑक्सीजन है, उसके बाद में हीलियम है, ये सब यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ का इसमें लिखे नहीं, हम भूल गए। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी को पता नहीं, वो का मतलब ऑक्सीजन है। ठीक, इसलिए क्या वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है 20% पाया जाता है, आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य फर्स्ट स्थान पे मध्य प्रदेश है, और बाजरे में पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान है। मक्का और रागी में कौन स्थान पहले पे है? कर्नाटक है। और मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में, गुजरात में। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहले गुरुजी महाराष्ट्र बताए थे, लेकिन बाद में गुजरात बताए, तो एक बार सर्च करना जरूरी, उसको हम भी नहीं किए। ठीक है, उड़द प्लस चना कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र में। गन्ना यूपी में। मोटे अनाज तो कर्नाटक में पाए जाते हैं, मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट WEO कौन पेश करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है। इसकी स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इसकी स्थापना 1944 में होती है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। HDI कौन पेश करता है? UNDP जारी करता है। UNDP जो है HDI को जारी करता है। उसके बाद में ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF जो है इसको जारी करता है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है? रिपोर्ट विथआउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी में जो है शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में विटामिन डी मदद करता है। उसके बाद में विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम, इसका नाम क्या है? उसके बाद के का नाम क्या है? सर बोले थे, देख लेना, वैसे पीछे पढ़ाए हैं तो याद नहीं। विटामिन बी में क्या है? विटामिन बी भी कॉम्प्लेक्स 8 है। विटामिन बी में कितने कॉम्प्लेक्स है? 8 कॉम्प्लेक्स हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 को कहते हैं साइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। और विटामिन H भी इसी को कहते हैं, 7 को। विटामिन 12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन 12 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूटन का लॉ जो है 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने। बस के यात्री को जो आगे जाना जैसे पहले नियम पर निर्धारित है। जैसे जैसे गति जब होता है, गति जो है, जैसे कोई गाड़ी चल रहा है तो आदमी आगे जाता है, ठीक, और विराम अवस्था में पीछे जाता है।
सेकंड लॉ में क्या है? सेकंड लॉ यफ अनुपात यफ अनुक्रमानुपाती यम ए सेकंड लॉ में है। और थर्ड में क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड क्या है? यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, पिछली बार जीडी में यही वाला पूछा गया था। तीसरा वाला क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे इसी से क्या बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है, वो सब इसी से जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही। क्वेश्चन नंबर 20, साल का टीका। साल का टीका जो है पोलियो के लिए लगता है। साल का टीका पोलियो के लिए लगता है। पोलियो की खोज जो है, पोलियो की खोज लैंड स्टीनर और कौन करते हैं? पापर एंड पॉपर जो है, लैंड स्टीनर और पॉपर जो है पोलियो के टीके की खोज करते हैं। और इसकी वैक्सीन की खोज कौन करता है? पोलियो के वैक्सीन की खोज कौन करता है? अल्बर्ट बर्स करते हैं। अल्बर्ट बर्स जो है इसके वैक्सीन की खोज करते हैं। टीबी का टीका जो है रॉबर्ट कोच ने इसको खोजा था। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके को खोजा था। चेचक के टीके को वेरियोला वायरस से होता है। चेचक जो है वेरियोला वायरस से होता है। इसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज किया था। उसके बाद में डायबिटीज जिसे कहते हैं मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज जिसे कहते हैं मधुमेह, ठीक है। बैटिंग ने इसके टीके खोज की थी। किसने? बैटिंग ने। मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? मलेरिया के टीके की खोज किसने? रोनाल्ड रोस ने की थी। और रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी। लुइस पास्चर ने। और बीसीजी के टीके की खोज किसने की थी? कैलमेट और ग्यूरिन ने। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब होती है? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा मेरे भाई, हमारे कमेंट में दीजिएगा या नवीन सर के पास दीजिए, ठीक है। तो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को समझा नहीं पाते इसलिए क्योंकि आपको मतलब अभी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग खुद मतलब नहीं देखेंगे, इसलिए रिवीजन करना होता है तो रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्त।